क्वेश्चन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए राजस्थान के पहले दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, इसके उपनाम देखिए। चित्रकूट, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, पूर्व का प्रवेश आदि नामों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। निर्माण देखिए, 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक राजा चित्रांगदा मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। अबुल फजल का कथन इस दुर्ग के बारे में, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया प्रमुख प्रसिद्ध है। यहाँ 3 साके भी हुए हैं जो कि राजस्थान भर में प्रसिद्ध हैं। पहला साका देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था रावल रतन सिंह के समय, जहाँ पद्मावती ने जौहर किया था। यह आक्रमण 1303 में किया गया था। इस जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था। दूसरा साका देखिए, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा महाराणा सांगा के समय रानी कर्मावती का जौहर। यह आक्रमण 1535 ईस्वी में किया गया था। तीसरा साका देखिए, मेवाड़ के राजा की अनुपस्थिति में अकबर द्वारा आक्रमण के समय फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर का जौहर। 1568 में यह आक्रमण किया गया था। तथा 2013 की यूनेस्को की विश्व धरोहर में चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के 5 दुर्गों को सम्मिलित किया गया। अगला दुर्ग देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उपनाम देखिए, मच्छेंद्रगढ़, मेवाड़ की आंख, कटारगढ़, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, कुंभल मेरू आदि नामों से कुंभलगढ़ को जाना जाता है। निर्माण देखिए, इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य ने करवाया, परंतु बाद में महाराणा कुंभा द्वारा 1448 से 58 के बीच में करवाया गया। यहाँ विश्व की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी दीवार मौजूद है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है, लेकिन दूसरी और भारत की पहली सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ की दीवार है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। अबुल फजल का कथन इस दुर्ग के बारे में, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। सन 1576 में अनिर्णायक रहे हल्दीघाटी युद्ध के बाद सन 1578 में महाराणा प्रताप ने यह किला भानमल को सौंप दिया। वह खुद जंगलों में चले गए। बाद में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण कर इस दुर्ग को जीत लिया। आइए जानते हैं अगले किले के बारे में, जिसका नाम है भानगढ़ का किला, जो कि अलवर जिले में स्थित है। देखिए, भानगढ़ किले का निर्माण अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण भगवंत दास ने सन 74 ईस्वी में करवाया था एवं बाद में अपने पुत्र माधो सिंह को सौंप दिया था। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार शाही द्वार कहलाता है। इसे प्राय भूतों का भानगढ़ कहते हैं। यहाँ रात्रि में रुकना सरकार द्वारा पाबंदित किया गया है। अगला जो दुर्ग है वो है सोनार किला, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। निर्माण देखिए, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण सन 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी ने त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया था। उपनाम देखिए, भाटी भड़कीवाड़, स्वर्णगिरी, पश्चिम का प्रहरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गोहरगढ़, त्रिकुट, जैसगढ़, गलियों का दुर्ग आदि बहुत से नामों से सोनार किले को जाना जाता है। प्रसिद्ध कथन देखिए इस दुर्ग के बारे में कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिये सिरे टू जैसलमेर, ये प्रसिद्ध कथन है। लेकिन अब अबुल फजल का देखिए, घोड़ा कीजिए कांट का पग, पाषाण अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुँचे जैसन, ये है अबुल फजल का प्रसिद्ध कथन इस दुर्ग के बारे में। यहाँ 3 साके भी हुए। देखिए, इस दुर्ग 5 रुपये की डाक टिकट 2009 में जारी की गई थी तथा 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था।
आइए जानते हैं अगले दुर्ग जो कि रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। निर्माण देखिए, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणधाम देव चौहान ने 887 ईस्वी में करवाया। यह दुर्ग रण और धाम दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण रणथंभौर दुर्ग कहलाया। देखिए, इसे चित्तौड़ का छोटा भाई और दुर्गाधिराज कहते हैं। अबुल फजल का कथन देखिए इस दुर्ग के बारे में कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। जलालुद्दीन खिलजी देखिए, जब आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा 1592 ईस्वी में हार गए थे, जब उन्होंने कहा था ऐसे 10 दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कहा था 1592 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने। तथा यहाँ कई शाखे भी हुए जिसमें से 1301 ईस्वी में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी यहाँ हार गए थे तो उसके बाद उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया एवं जिसमें उसके सेनापति नुसरत खां की यहाँ मृत्यु हो जाती है एवं हमीर देव चौहान ने केसरिया किया एवं रानी रंगदेव ने जौहर किया। एकमात्र शाखा जिसमें जल जौहर हुआ, राजस्थान का पहला शाखा था जिसमें जल जौहर किया गया। और इस जीत पर अमीर खुसरो का बहुत प्रसिद्ध कथन कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है, यह प्रसिद्ध कथन था अमीर खुसरो का। राणा हमीर देव ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए यहाँ 32 खंभों की छतरी बनाई जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। तथा 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में रणथंभौर दुर्ग को भी शामिल किया गया। आइए जानते हैं अगले दुर्ग के बारे में जिसका नाम है तारागढ़ का दुर्ग बूंदी। निर्माण देखिए, 1354 ईस्वी में इसका निर्माण बार सिंह हाड़ा ने करवाया था एवं इसकी आकृति तारे के समान होने के कारण इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। विशेष देखिए इस दुर्ग के बारे में, गुप्त सुरंगें होने के कारण इसे राजस्थान का तिलस्मी किला भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गुप्त सुरंगों के कारण इसे राजस्थान का तिलस्मी किला भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड का कथन देखिए इस दुर्ग के बारे में, रजवाड़ों के राज प्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। यह प्रसिद्ध कथन था कर्नल जेम्स टोड का। अगला जो दुर्ग है वो देखिए तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। उपनाम देखिए तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर, जो कि बिशप हैबर ने इसको नाम दिया था। निर्माण देखिए, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयपाल चौहान ने करवाया तथा इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। यह दुर्ग गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसी कारण इसे गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। विशेष देखिए इस दुर्ग के बारे में, सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। 1024 में यहाँ मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तथा 1135 में यहाँ अर्णोराज के समय मुसलमानों ने आक्रमण किया, जिसका अर्णोराज की सेना ने सफाया किया एवं उस खून वाली धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण कराया, जो कि वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है। अगला जो देखिए दुर्ग मैगजीन दुर्ग, यह दुर्ग भी अजमेर जिले में ही स्थित है। निर्माण देखिए, अकबर ने इसका निर्माण 1570 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय करवाया। इस दुर्ग का निर्माण आपको पता है अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा निर्मित होने के कारण इसे अकबर का किला व अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। ये दो प्रसिद्ध नाम भी है इस दुर्ग के बारे में। विशेष देखिए 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसकी सारी रणनीति और योजनाएं इसी दुर्ग में बनाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एवं सन 1616 में जहांगीर ने दुर्ग में सर थॉमसन रो को भारत में बसने की अनुमति दे दी थी।
अगला जो दुर्ग है उसका नाम है जालोर दुर्ग, जो कि जालोर जिले में स्थित है। निर्माण देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर किले का निर्माण पृथ्वी राग नागभट्ट ने 7वीं सदी में करवाया, जबकि हीरानंद ओझा के अनुसार 10वीं सदी में धारावर्ष ने करवाया था। यह दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। विशेष देखिए, उद्धोतन सूरी ने इस दुर्ग में कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है याद। साका देखिए, जालोर दुर्ग में एकमात्र साका हुआ है जिसमें कानड़ देव चौहान के समय हुआ, जब 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। उस समय रानी जेताल दे ने यहाँ जौहर किया था, तथा जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत गए थे तो उन्होंने इसका नया नाम जलालाबाद रखा था। अगला दुर्ग देखिए, सिवाना। सिवाना किला बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। उपनाम देखिए, कुमेर दुर्ग, कुमाणा दुर्ग, मारवाड़ की आश्रय स्थली, जालोर की कुंजी। ऐसा माना जाता था कि जब जालोर को जीतना होता उससे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना अनिवार्य था। इस कारण इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। निर्माण देखिए, इसका निर्माण भोज के पुत्र वीर नारायण ने सन 954 ईस्वी में करवाया। 1308 में यहाँ दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग ने आक्रमण किया। उस समय सीताल देव व सोमदेव ने केसरिया व रानी मेताल देव ने जौहर किया था। जीत की खुशी में खिलजी ने इसका नाम खेराबाद रखा। 1582 में यहाँ अकबर ने यहाँ आक्रमण किया, जिसमें सिवाना का दूसरा साका हुआ। अगला जो दुर्ग है उसका नाम है लोहागढ़, जो कि भरतपुर दुर्ग में स्थित है। निर्माण देखिए, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सन 1788 में सूरजमल जाट ने करवाया। इसे पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग को कोई नहीं जीत सका था। विशेष देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था, जो कि 10 मार्च 1948 को हुआ था। इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध जो कहावत है ये देखिए, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े, जाट का 2 छोरा। जो दुर्जन साल और माधव सिंह की वीरता थी इस दुर्ग के बारे में, वो इस कहावत में झलकती है। अगला जो दुर्ग है वो देखिए, जयपुर का प्रसिद्ध दुर्ग आमेर दुर्ग। निर्माण देखिए, कोकिल देव के बाद मिर्जा राजा मान सिंह ने इसे आधुनिक रूप दिया। इसका निर्माण 1592 में हुआ। यह कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। इसी दुर्ग का नाम 1707 में बहादुर शाह ने मोमिनाबाद कर दिया था। इस दुर्ग का जो नाम है 1707 में बदलकर मोमिनाबाद कर दिया गया बहादुर शाह के द्वारा। और देखिए, फर्ग्यूसन द्वारा कथन कहा गया है कि आमेर दुर्ग की गणेश पोल विश्व की सबसे सुंदर वॉल है। क्या कहा? आमेर दुर्ग की गणेश पोल विश्व की सबसे सुंदर वॉल है। तथा बिशप हेबर का कथन क्या था? देखिए, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा में जो कुछ देखा उसे बढ़कर भी इस दुर्ग के महल है। इसी दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है, जहाँ कृष्ण की मूर्ति स्थित है। देखिए, अगला जो दुर्ग है उसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। देखिए, उपनाम देखिए, सुदर्शनगढ़ और नाहरगढ़ ये दोनों प्रमुख नाम है इस दुर्ग के। निर्माण देखिए, सवाई जय सिंह ने इसे मराठों से रक्षा हेतु सन 1734 ईस्वी में बनवाया था। नाहर सिंह बाबा का संबंध इसी दुर्ग में होने के कारण इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया था। देखिए, जयपुर शहर की ओर झुका होने के कारण इसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। जयपुर शहर की ओर, क्योंकि ये दुर्ग जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दिखाई देता है, इस कारण इसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। देखिए, इसी दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं। ठीक है। अगला जो दुर्ग है देखिए, घाघरोन किला, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। निर्माण देखिए, काली सिंध और आहू 2 नदियों के संगम पर स्थित
इसका निर्माण 1195 में डोड राजा विजाल देव ने करवाया था तथा यह मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है एवं इसका नाम गागरोन देवन सिंह खींची ने रखा था। विशेष देखिए यहाँ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने एवं बाद में सन 1532 में बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया था। 1303 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने और 1532 में बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया था। साके देखिए, पहला साका अचलदास के समय 1423 में हुआ जहां होशंग शाह ने आक्रमण किया एवं रानी उमादे ने जौहर किया। दूसरा साका देखिए सन 1444 ईस्वी में अचलदास के पुत्र पालन हसी के समय हुआ जहां महमूद खिलजी ने आक्रमण किया तथा यहाँ से इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया। अगला जो दुर्ग है उसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। निर्माण देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में रिद्धि बाई ने चिड़िया टुक जिसको पंचेटिया पहाड़ी भी कहा जाता है पर करवाया। राजा राम व मेहर को जिंदा इस दुर्ग में दफनाया गया। देखिए जो कि राजा राम व मेहर थे, इन दोनों को इस दुर्ग में जिंदा दफनाया गया था। बिल गेट्स ने इस दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को ब्लिस सिटी नाम दिया। जो बिल गेट्स थे उन्होंने इसी दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया। उपनाम देखिए, मयूर ध्वजगढ़, विहंग, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी आदि नामों से मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। कथन देखिए, जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। जो जैकलिन कैनेडी थे उन्होंने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। विशेष देखिए, इस दुर्ग में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। यहाँ धन्ना व भीमा की 10 खंभों की छतरी है। अगला दुर्ग देखिए, भटनेर दुर्ग। निर्माण देखिए, भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत राजा भाटी ने सन 298 ईस्वी में करवाया। यह राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग था। उपनाम देखिए, घग्गर नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मेराद आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे हैं। यह एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया एवं यहाँ सन 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी तथा 1210 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश एवं 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने आक्रमण किया। अंततः 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने अधिकार कर यहाँ का नाम हनुमानगढ़ रख दिया तथा यहाँ दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलवान के भाई शेर खां की कब्र तथा गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में जानकारी इकट्ठा की। धन्यवाद।